भूत प्रेत की समस्या किस जातक को हो सकती है? भूत प्रेत की समस्या या जिन्न जिन्नात की समस्या किस उम्र में या ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है? नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं वह विषय ही यही है कि भूत प्रेत की समस्या किन कारणों से होती है और वह ऐसा कौन सा योग है या ऐसा वह कौन सा समय होता है जिस समय इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है। हमने बहुत सारे कुंडलियों पर रिसर्च किया और पाया कि जिस समय आपकी कुंडली में राहु केतु खराब होंगे या उनकी स्थिति किसी भी कारण से खराब हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत पितृ और नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं। क्यों हावी हो जाती हैं? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के ग्रह कमज़ोर होंगे वैसे ही जो नेगेटिव पावर्स हैं वो हावी होना प्रारंभ हो जाती है और वह व्यक्ति उनकी चपेट में आ जाता है। यदि आपके राहु केतु कुंडली में अच्छे हैं तो आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी भूत प्रेत जिन्न जिन्नात शमशान कब्रिस्तान कहीं भी आप चले जाएं, आपको कोई बाधा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आपका ग्रह खराब होगा, जैसे आपका ग्रह वीक होगा, जैसे ही राहु केतु की स्थिति कुंडली के अनुसार उनके नीच घरों में हो जाएगी और उनका शुभ फल ना आना हो, उस समय आपको यह समस्या होना जायज़ है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने मैं आपसे निवेदन करूंगा या प्रार्थना करूंगा कि अपनी कुंडली में ऐसे योगों को ज़रूर देखें कि जिस समय भी आपका राहु केतु या मंगल और चंद्र भी वीक हो उस समय आप ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा या बाकी चीज़ों का वास माना गया है। प्राय आपने सुना होगा कि किसी को चौक चौराहे की चीज़ लग गई है, किसी का पैर पड़ गया और उसको दिक्कत होनी शुरू हो गई है। ये दिक्कत किसको होगी? जिसका राहु केतु खराब होगा, यह समस्या उसी को ही आएंगी। जबकि उसी स्थान पर यदि कोई जिसका राहु केतु अच्छा होगा, यदि वह वहाँ से जाता है उसको कोई भी बाधा नहीं आती। और जिसका भी राहु केतु खराब होगा वह कितना मर्जी स्ट्रांग हो, जैसे ही ग्रह वीक होंगे उसको उसका दुर्भाग्यवश उसको वह फल उसको मिलेगा और वह बाय डिफ़ॉल्ट उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी। यदि ऐसी स्थिति आपके घर में है, किसी को हाजिरी आती हो या किसी को इस प्रकार की समस्या है, तो सर्वप्रथम अपने कुंडली का योग देखें और वह समय देखें कि क्या वाकई में ही जो ये समस्या उत्पन्न हुई यह ग्रहों की वजह से थी, क्या उस समय ग्रह वीक थे। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप अपने घर में मैं कुछ उपाय और कुछ सावधानियां बता रहा हूं, उनको करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल उपाय हैं जिसको कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। क्योंकि राहु केतु का उपाय हमेशा मंगल के द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे यदि हम मंदिर भी जाएं या कोई भी उपाय करें या कोई भी भूत प्रेत का उपाय यदि आपने देखा होगा चौक चौराहे पर सामान रखते हुए, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ नींबू से उपाय किया जाता है। नींबू क्या है? नींबू कारक है केतु का। सिंदूर के बिना वह कोई भी उपाय संपन्न नहीं हो पाता। और यह सिंदूर क्या है? यह सिंदूर मंगल का कारक है। बिना मंगल के आप किसी भी इस समस्या का उपाय या समाधान नहीं कर सकते। इसलिए अपने कुंडली में मंगल को अच्छा करें। जब भी भूत प्रेत की समस्या होगी सबसे पहले आप अपने बंधु बांधव से अलग हो जाएंगे या ये बंधु बांधव आपका साथ नहीं देंगे या आपको लगेंगे कि यही दुश्मन हैं और यही चीज़ें करा रहे हैं। मेरे इस टॉपिक में थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि बहुत लोगों का लोक कल्याण हो सके और वह जितने भी दरवाजे पे जा रहे हैं, कोई पैसे मांगता है, कोई तंत्र विद्या से चीज़ें उपाय करता है, वो होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी चीज़ें अच्छी नहीं करेंगे आपका ग्रह अच्छा नहीं हो सकता। करना क्या है अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। अगर उसमें से आप कुछ भी चीज़ें कर देंगे तो भी उसका फ़र्क आप पे पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम जब भी कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब होगी या राहु खराब होगा तो मंगल भी खराब हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल बद्ध है तो शनि भी खराब, और शनि खराब तो राहु केतु को अपने आप ही खराब हो जाता है। जब भी ये चीज़ें खराब होंगी तो आपका काम छूट जाता है, आपके कोई भी काम बनते नहीं हैं, आपका सर भारी, शरीर से भी आप
बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि आप शरीर भी आपकी ख़राब हो चुकी है, शरीर भी आपका साथ नहीं दे रही है। कारण मंगल, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी में रक्त का कारक है और रक्त का संचार अगर पूरी बॉडी में नहीं हो पाता तो पूरी बॉडी प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगी। जब तक ऑक्सीजन बॉडी में है, और ऑक्सीजन चलता किसके साथ है, हमारे इसी रक्त के साथ, इसी धमनियों के साथ, और जैसे ही मंगल ख़राब होगा ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे हम डॉक्टरी भी दिखा लें तब भी उसका उपाय हमें नहीं लगता। हो सकता है कि दवाई ही सूट ना करे। अब करना क्या है, अब पहली सावधानी आप नोट करिए। यदि आपके घर में अनार का पेड़, नीम का पेड़, अमरूद का पेड़ या मिर्ची का पेड़ है तो उसको घर से हटा दिया जाए। दूसरा, घर में यदि तंदूर है तो उसको बाहर फेंक दिया जाए। यदि आप उस समय कोई आग से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। और यदि आप आग से संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं तो आग से संबंधित कार्य को ना ही करें तो अच्छा। उसके बाद देखिए, यदि आपको जिसको भी समस्या है वह अपना अगर दाहिना कान छिदवाए सोने से तो भी यह समस्या कम होती है। और दूध, चीनी और पानी मिलाकर बड़ का पेड़ अर्थात बरगद के पेड़ में वह जल देना प्रारंभ करे। वह जल दे तने में, ताकि वह तने से जल जाकर जैसे ही मिट्टी को टच करेगा उस मिट्टी से वह तिलक करना शुरू करे, जिससे मंगल नेक होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि यदि मंगल नेक हुआ तो आपका अपने आप राहु केतु शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि राहु केतु की समस्या या भूत प्रेत की समस्या आपके जीवन में है, वह अपने आप ही घटना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन कब तक, यह क्रिया आपको लगातार 43 दिन तक करते रहना है, क्योंकि 43 दिन के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को रीड कर लेता है। प्रिकॉशंस क्या हैं, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि जब भी ये समस्या बढ़ेगी आपका क्रोध बढ़ जाएगा। तो आपको ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं करनी। और क्या करना है, यदि आपको चीनी की बोरी कहीं से मिल जाए या आपको खांड की बोरी कहीं से मिल जाए तो वह अपने घर के छतों पर डाल दिया जाए। छतों पर डालने से राहु अपने आप शांत हो जाएगा। और हो सके तो सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, तीनों धातुओं को मिलाकर एक अंगूठी पहनी जाए और उस अंगूठी को अपने हाथ में हमेशा धारण करें। क्योंकि राहु केतु को शांत करने के लिए हमें मंगल, सूर्य और गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। और इन तीनों की धातु क्या है, यही धातु जो मैंने बताई आपको, सोना, तांबा और चांदी, इसको धारण करें। यदि अधिक समस्या है तो गले में चांदी धारण करें। किसको, जिसको यह समस्या होती हो वह अपने गले में चांदी अवश्य डालकर रखें। और हम क्या बता सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में, खांड के बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन होता है कुल्हड़, उसमें शहद को भरें। और शहद को भरने के बाद उसको किसी वीरान स्थान पर कम से कम 1 फुट के आसपास गड्ढा खोद करके उस मटकी को उसमें दबा दिया जाए, ताकि आपका मंगल नेक होना प्रारंभ हो जाए। यदि आपका मंगल नेक होना प्रारंभ हो जाएगा तो आपकी यह समस्या अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। मंगल को नेक करें, हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि मंगल के जो प्रतीक हैं वो हनुमान है। लेकिन जब कुंडली में मंगल बद्ध हो जाता है तो वही मंगल यम की तरह कार्य करता है और आपके सभी कार्य बिगाड़ता चला जाएगा। क्योंकि यम प्रतीक है शनि का, शनि और यम भाई माने गए हैं। और यही शनि हमेशा राहु केतु इसके एजेंट है जो उसको सपोर्ट करते हैं और इंसान को यह पागल बनाने में पीछे नहीं छोड़ते। आपकी स्थिति ऐसी बना दी जाएगी कि लोग आपको पागल कहना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए यदि यह समस्या है तो सर्वप्रथम अपनी कुंडली में विचार करिए। यदि कुंडली में राहु केतु खराब है तो इन उपायों को करना प्रारंभ कर दें। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु खराब नहीं भी है तो ये उपाय बहुत ही सिंपल हैं। मंगल को अच्छा करिए, मंगल को नेक करिए, क्योंकि जैसे जैसे मंगल नेक हो जाएगा यही मंगल आपको फल देना प्रारंभ कर देगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा उत्साहवर्धन करता है। और इसी उत्साहवर्धन के साथ हम आपके साथ हमेशा नए नए विषय को लेकर आते हैं, ताकि आपकी किसी भी समस्या हो उस समस्या को हम निदान कर सकें। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।